चलिए देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या होता है? जो बेंजीन होता है उसके साथ एक्सियल ग्रुप जुड़ा होगा उसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। कह रहा क्लोरोबेंजीन की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी हैं सभी को हम एक फ्रेम में लगाते हैं। क्या करते हैं? सभी को एक फ्रेम में लगाएंगे। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रिएक्टेंट हम लेंगे, रिएक्टेंट हमारा होगा क्लोरोबेंजीन, और जो प्रोडक्ट बनके तैयार होगा उसे हम आपको दिखाएंगे कि ये प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ। कोई भी रिएक्टेंट हो, किससे रिएक्शन किया है और प्रोडक्ट कौन सा बना है, इसके बारे में हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। किसके लिए? क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले देखिए क्लोरोबेंजीन को लिखा कैसे जाता है। देखो इसे कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं? बेंजीन। और इस पे हमने लगा दिया Cl, तो इसको बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। अब इसको हम लिखते हैं सर्कुलेट फॉर्म में बेंजीन स्ट्रक्चर लेकर, तो इसके ऊपर लग जाता है Cl, तो इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। तो किसी भी तरीके से लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखा है, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाता है। जैसे हमने बेंजीन लिया था, इसके ऊपर हमने NO2 ग्रुप लगा दिया तो हो गया नाइट्रोबेंजीन। क्या हो गया? नाइट्रोबेंजीन। अब जैसे मान लो हमने Cl की जगह पर Br कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, Br कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन अगर कर दिया तो क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन। हमने लगा दिया एनिलीन, NH2 लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। अगर हमने उसी पे OH ग्रुप लगा दिया, बेंजीन पे OH ग्रुप हमने लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉल। क्या नाम हो जाएगा? फिनॉल। इसी को हटा के अगर हमने लगा दिया क्या, CH3, तो क्या नाम हो जाएगा हमारा, टॉलुइन। क्या नाम हो जाएगा? टॉलुइन। अगर इसी पे हमने लगा दिया CN ग्रुप तो हो जाएगा हमारा साइनो। क्या हो जाएगा? साइनोबेंजीन। क्या हो जाएगा हमारा? साइनोबेंजीन। तो इसी तरीके से जो भी होंगे सारे के सारे, कोई भी उस पे ग्रुप लगा दो बेंजीन के ऊपर तो उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाता है। क्या होता है? उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम। अब सारी चीज समझने से पहले एक चीज हम सीखेंगे। देखो पहले ये सीखे आर्थो क्या होता है, पैरा क्या होता है और मेटा क्या होता है। इस पोजीशन के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद हम डिटेल डिस्कस करेंगे इस रिएक्शन के बारे में। सपोज दैट हमने यहाँ लिख लिया बेंजीन का एक स्ट्रक्चर बना दिया, बेंजीन बन गया। क्या आप बता सकते हो कि इसमें आर्थो कौन सा है, पैरा कौन सा है और मेटा कौन सा? सारे के सारे पोजीशन बनाने हैं तुम्हें। तो पोजीशन बनाने के लिए देखो, अगर बेंजीन दिया है तो आर्थो, पैरा और मेटा बताना इसमें क्या है, असंभव है। क्या है? असंभव है। आर्थो, पैरो और मेटा इसमें आप नहीं बता सकते। कब तक? लेकिन अगर इसी में क्या करें, हमारे पास जो हमारे पास बेंजीन है, इसी बेंजीन में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, क्या हो, कोई पहले से ही ऑलरेडी एक ग्रुप लगा हो। जैसे हमने यहां लगा दिया ए क्या है, एक हमारा ग्रुप लगा कोई सा, जैसे हमने Cl, HCl कुछ भी अभी हमने लगाया था, ये लगाओ। तो अब देखो यहां से गिनती करना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको मानो 1, इसको मानो 2, इसको मानो 3, इसे 4, इसे 5 और इसे 6। कोई कहेगा भाई हम ऐसे क्यों गिनती करें, हम तो ऐसे कर लेंगे। लो आप गिनती कर लो, 2, 3, 4, 5, 6। अब तो सबकी वो हो गई। तो देखो ये हमारे पोजीशन हो गए जिनके नाम हमने लिख दिया। बात क्लियर है? अब देखो जैसे ये हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ हैं, तो ऐसे जो भी हमारा सर है, अगर इस पे किसी को बैठा दिया जाए, क्या किया, बैठा दिया जाता है, तो ये जो सर होगा इसके जो लेफ्ट और राइट में होंगे, क्या होंगे, लेफ्ट और राइट में। जो लेफ्ट और राइट के होंगे उस वाले पोजीशन को हम बोलते हैं आर्थो पोजीशन। क्या बोलेंगे? आर्थो पोजीशन। तो देखो हमने हाथ को यूं किया ऐसे, तो क्या हो गया हमारा आर्थो पोजीशन। तो ये वाले जो हिस्से होंगे, ये और ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं आर्थो। क्या बोलते हैं? आर्थो। हमने लिख दिया आर्थो। अब देखो हमने हाथ फैला दिया तो आर्थो बन गया। क्या बन गया? आर्थो। अब हम क्या करेंगे, सेम वही काम, पैर को हम फैलाते हैं तो पैर भी हमारा ऐसे फैल जाएगा। तो जो पैर फैलता है
उसको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। क्या बोलते हैं? मेटा पोजीशन। क्या हम बोलेंगे? मेटा पोजीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? मेटा पोजीशन। उसके बाद जो सी इधर बिल्कुल ठीक नीचे बैठ रहा है उसको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। क्या बोलेंगे? पैरा पोजीशन। तो हमने क्या बताया कि जो हमारा हेड है, हेड ये देखो हमारी पूरी बॉडी है, इसके ऊपर हेड बैठाया गया है। तो जो हेड है ये हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा हुआ अलग से। इसके बाद हमने हाथ को फैलाया, जो ऐसे हाथ किया, तो ये हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा आर्थो पोजीशन। अगर हमने किसी के डायरेक्शन में हमने पैर को फैला दिया ऐसे, तो उसको हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। और जो पैर को हम सीधा कर रखे हैं तो वो हमारा क्या होगा? तो होगा हमारा पैरा। और हमने पैर को फैला दिया तो होगा हमारा मेटा। तो देखो एक बार हम यहाँ समरी करके लिख देते हैं। हाथ, हाथ को हम क्या कहेंगे? हाथ को हम बोलते हैं आर्थो। क्या कहेंगे? आर्थो। अगर हम कहें सिर की बात करें तो सिर क्या होगा हमारा? जो सिर होगा उसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ग्रुप। उसके बाद जो हमारा पैर होगा, फैलाओगे थोड़ा तो वो होगा मेटा। मेटा ये है पैर। और उसके बाद सीधा पैर अगर करते हैं हम, सीधा पैर अगर हम लेते हैं, इसका नाम होगा पैरा। क्या नाम होगा? पैरा। तो हमने क्या बताया? अगर हमारा मुंडी ये है तो इसको हम बोलेंगे क्या? कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है, दोनों हाथ हमने ऐसे खड़े किए थोड़ा सा इस डायरेक्शन में, तो क्या बना हमारा? आर्थो बना। पैर को सीधे रखा तो उसको बोलते हैं पैरा। पैर को थोड़ा सा फैला दिए तो उसको क्या बोलेंगे हम? मेटा पोजीशन कहेंगे। तो यहां से हमारा क्या क्लियर होगा? आर्थो, पैरा, मेटा क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे इसके बाद, देखो ये बात हमारा क्लियर हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? काम करेंगे, नाम करेंगे कैसे, रिएक्शन कैसे बनेगा। तो हमने क्या लिया? सबसे पहले एक रिएक्टेंट लिया। रिएक्टेंट का नाम हम देते हैं, देखो हमारे पास रिएक्शन यही तो होता है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहां पे लिखा जाता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट। रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट। बीच में क्या होगा? कैटालिस्ट। तो हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट लेंगे और उस रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिखा जो रिएक्टेंट हमारा है वो है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन हमने लिख दिया। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सबसे पहले हम किससे करेंगे भाई? HNO3 से। किसमें? HNO3 से। तो हमारे पास बनेगा, अब देखो हम छोटा सा काम करते हैं, HNO3 को हम ब्रेक करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास, क्या करेंगे? HNO3 हम लेते हैं तो ये टूटेगा, जो H+ आयन में टूटेगा और NO2 आयन में टूटेगा। ये आयन हमारे ब्रेक हो गए। तो देखो इसी आयन में, तो यहाँ पे क्या है? ये Cl है। तो जहां पे देखो Cl हमारा क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इसमें कौन सा निगेटिव वाला पार्ट है? तो निगेटिव वाला पार्ट ही वहां पे आके देखो, तो ये वाला पार्ट इसके जगह पे आके जुड़ेगा। तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे? आर्थो और पैरा पोजीशन पे जाके अटैक करेंगे। कौन? NO2 ग्रुप। तो NO2 ग्रुप देखो, तो Cl को हम H रखेंगे, जहां था उसको नहीं छेड़ेंगे। हमने यहाँ Cl लिख दिया। अगला हमने क्या किया? यहाँ पर लगा दिया NO2। क्या लगा दिया? NO2। अभी हमने बताया था इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा आर्थो। क्या नाम होगा? आर्थो हो गया। आर्थो क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो गया? आर्थो क्लोरोबेंजीन। उसके बाद हमने क्या, नहीं हम ऐसे ना बना के हम दूसरा क्या बनाएंगे? इस टाइप से बनाएंगे। तो इसका नाम होगा पैरा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा? पैरा क्लोरोबेंजीन। बात क्लियर हो गई क्या?
हमने बेंजीन लिया, बेंजीन की क्रिया किससे करवाया, HNO3 से। तो रिएक्शन में के बाद जो प्रोडक्ट बना वो आर्थो और पैरा डायरेक्टर बने, जिसमें से आर्थो पोजीशन के भी बने और पैरा पोजीशन के भी हमारे प्रोडक्ट बने। तो इसको बोलते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टर। क्या बोलते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टर। इसके बाद का जो हम अगला रिएक्शन देखेंगे, देखिए अगला रिएक्शन हमारे पास है, अगर हम बेंजीन की क्रिया क्या करते हैं, अगर हम बेंजीन की क्रिया, बेंजीन ले लिया, सॉरी क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया हमने यहाँ कर दिया, देखो KOH से, किससे कर दिया, KOH से। तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से देखो सबसे आसान तरीका, यहाँ से KCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और OH वहीं पे आके उसके जगह पर बैठ जाएगा, यानी अपनी जगह को इसने बदल दिया। तो इसका नाम होता है फिनॉल। क्या नाम है, फिनॉल। जैसे देखो कोई ऐसा होता है जो तुम्हें तुम्हारे पोजीशन से हटा सकता है, तो वो है कौन सा, KOH ग्रुप। तो KOH ग्रुप आया, सीधे Cl को रिप्लेस किया और OH वहां पे आके क्या हुआ, बैठ गया। तो इसका जो नाम बना वो है हमारा फिनॉल। बात समझ में आ गई, कैसे, देखो KOH को अगर हम ब्रेक करते हैं तो K प्लस आयन और OH माइनस आयन में ब्रेक हुआ। तो देखो, और हमारे पास Cl क्या है, माइनस। तो रिएक्शन हमेशा किसके किसके बीच में होता है, प्लस और माइनस के बीच में। जो आया वो वहां आके बैठ गया हमारा एल्डिहाइड। तो ये हो गया हमारा दूसरा रिएक्शन। इसके बाद क्या रहा, देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अगला रिएक्शन हम पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि जो क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसी क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे करना है, NH3 से करना है। क्या करना है, NH3 से। तो जो हमारा NH3 है, इसको जब ब्रेक करोगे तो ये बनेगा H प्लस आयन और NH2 आयन। अब देखो हुआ क्या, सेम यही चीज, Cl यहाँ ऊपर लगा हुआ है, इसको हमने क्या किया, रिएक्शन कर दिया, HCl हो गया बाहर। तो देखो यहाँ लिखा है HCl बाहर हो गया, तो हमने यहाँ लिख दिया HCl इज बाहर हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, जो था उसके ऊपर दूसरा अटैक कर दिया, क्या नाम था इसका, NH2। इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम हो गया, एनिलीन। एनिलीन बनके तैयार हो गया। अगला रिएक्शन कह रहा है कि अगला रिएक्शन हम कैसे करेंगे उसे देखते हैं। ये बात हो गई क्लियर। दूसरा कह रहा है कि हमारे पास जो है अब रिएक्शन होगा CH3Cl से और सोडियम मेटल के प्रेजेंस में। किसके, सोडियम मेटल के प्रेजेंस में। तो हमने बनाया क्या, हमने बना दिया क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन किससे करना है, CHCl सोडियम मेटल, सोडियम धातु ले लिया। हमने क्या किया, देखो सेम किया, यहाँ है CH3 है और Cl है, ब्रेक करोगे Cl और CH3 हो गया। बात क्लियर है। यहाँ हमारा क्या है, Cl पहले से है, ये तो है, सोडियम हो गया। अब देखो जो यहाँ सोडियम है, ये काम क्या करता है, ये काम यहाँ पे Cl माइनस है और सोडियम भी हमारा क्या है, प्लस है। तो यहाँ जो काम करेगा वो प्लस और ये काम करेगा, तो बन जाएगा ये Cl बन के तैयार हो गया और ये वाला जाके चिपक गया। तो बना क्या हमारे पास, ये बन गया हमारा, इसके ऊपर आ गया CH3 और CH3 का नाम होता है टॉलुइन। क्या नाम है इसका, टॉलुइन। क्या नाम बन गया, टॉलुइन नाम का प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार हो गया। अगला कह रहा है, देखिए इसके बाद हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे करा, C6H5Cl। क्या है, C6H5Cl। तो हमने लिया क्लोरोबेंजीन ले लिया, जिसकी क्रिया हम किससे कर रहे हैं, C6H5Cl। क्लोरोबेंजीन ही है ये, तो ये हो जाएगा डाइफेनिल। दो क्लोरोबेंजीन एक साथ जुड़ जाएंगे, उसको हम बोलते हैं डाइफेनिल। क्या बोलेंगे, डाइफेनिल। तो ये हो गया, देखो ये हो गया, बाहर निकल गया और सोडियम मेटल के साथ बाहर निकल गया। तो ये हमारे पास बचा। तो प्रोडक्ट जो हमारा बनके तैयार हुआ, एक तो ये बना, दूसरा बनता है ये प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं डाइफेनिल। क्या बोलते हैं, डाइफेनिल या डाइबेंजील।
क्या हो गया, डाइफेनिल या डाई बेंजीन। देखो C6H5Cl था, इसके बगल में Na था, Na और Cl बाहर हो गए, क्या जुड़ गया उसके साथ, वही आके जुड़ गया, तो हो गया डाइफेनिल या बाइफेनिल या डाई बेंजीन या बाई बेंजीन। बात क्लियर है। इसके बाद अगला टॉपिक कह रहा, अगर हम KCl से रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, KCl से रिएक्शन। KCl का मतलब होता है साइनाइड। क्या नाम है हमारा, साइनाइड। तो ये हो गया पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन कह रहा है, करना है, तो हमने क्या किया, क्लोरो, सबसे पहले हमने लिया क्लोरोबेंजीन। क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया हम किससे करेंगे, KCl। तो इस पे प्लस और इस पे माइनस, प्लस और माइनस एक साथ हो गए, और जो बच्चा वो उस पे अटैक करके बैठ गया, तो बचा क्या, उसके तो उसके सर पर कौन बच गया भाई, Cl बच गया। तो इसका नाम हो गया साइनोबेंजीन। क्या नाम हो गया, साइनोबेंजीन। तो साइनोबेंजीन देखो KCl है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे, K प्लस आयन और Cn माइनस आयन। तो ये वाला ब्रेक होके बना था, यही हमने यहाँ लिख दिया, डायरेक्ट रिएक्शन कर दिया, तो बना क्या, साइनोबेंजीन। क्या बन गया, साइनोबेंजीन। अब साइनोबेंजीन बन गया, इसके बाद लग रहा हमारा लास्ट रिएक्शन क्या कर रहा है, इसे ध्यान रखना। अगला कह रहा है कि हमने क्लोरोबेंजीन लिया। क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे करा, Cl2। किससे कराना है, Cl2 से कराना है। किससे, Cl2 से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3। AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, तो क्या करेगा, ये जो अटैक करेगा वो एक तो आर्थो पोजीशन पे करेगा और एक पैरा पोजीशन पे करेगा। तो एक आर्थो पे Cl जुड़ जाएगा और दूसरा Cl कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो हम सीधे क्या करते हैं, हमने ये किया, क्योंकि ये रिप्लेस तो कर नहीं सकता, यहाँ Cl, एक Cl यहाँ, दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा, एक Cl ऊपर है और एक Cl इसके बराबर में, तो ये हो गया हमारा, जो इसको बोलते हैं पैरा। क्या नाम है, पैरा। इसको क्या नाम लिखेंगे, ऑर्थो। तो देखो इसका नाम हो गया आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो गया, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसका क्या नाम हो गया, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। बात क्लियर है। ये थी हमारी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की सभी रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, सबको हमने एक फ्रेम में कर दिया, समराइज कर दिया। तो एक साथ हमने सभी को देखा। एक बार और हम आपको चलिए देखते हैं। देखिए हमने आप बताया, दोबारा से एक बार हम उसको एक फ्रेम में देखते हैं, एक साथ देखेंगे सारे के सारे रिएक्शन। तो सारे रिएक्शन देखते हैं हम एक बार में, कैसे करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन। क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम किससे करेंगे, HNO3 से। और HNO3 हमारा ब्रेक किसमें होता है, HNO3 जो ब्रेक होता है वो होता है H प्लस आयन और NO2 आयन में। तो ये जो होगा निगेटिव पार्ट इस पे आके अटैक कर देगा, किस पे, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। एक आर्थो बन गया और एक पैरा पोजीशन बन गया, हमारा बन के प्रोडक्ट तैयार हो गया। पहले का नाम होगा आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, दूसरे का नाम हो गया पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। दूसरा कह रहा, अगला रिएक्शन हम करते हैं कि इसी क्लोरोबेंजीन की क्रिया KOH से करते हैं। हमने ले लिया KOH, KOH को हमने ब्रेक कर दिया, तो K प्लस आयन और OH माइनस आयन बन गया। तो OH माइनस अटैक किया तो क्या हो गया, फिनॉल हो गया। तो ये बन के आ गया क्या, फिनॉल बन के तैयार हो गया। क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना, तो सीधे KOH से रिएक्शन करो और फिनॉल बन के तैयार हो गया। अगला रिएक्शन कर रहा है, क्लोरोबेंजीन है, उसकी रिएक्शन हम करते हैं अमोनिया से। किससे करेंगे, अमोनिया से। जो अमोनिया है, अमोनिया को ब्रेक करोगे तो H प्लस आयन और NH2 आयन बन के तैयार होगा। तो अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो इसका नाम होगा एनिलीन। क्या नाम होगा,
एनिलीन। बेंजीन पे अगर हम NH2 ग्रुप लगाते हैं तो उसका नाम हो जाएगा एनिलीन। अगला कह रहा है कि अगर क्लोरोबेंजीन की क्रिया CHCl3 से कर दें इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, किससे? इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। अब देखो CH3 और Cl है, इसको ब्रेक करोगे तो Cl माइनस और CH3 प्लस आयन में ब्रेक हुआ तो एक देखो ये खत्म हो गया तो हमारे पास ये जुड़ के आ गया, क्या बचा? CH3। CH3 कहीं भी ग्रुप पे लग गया तो उसका नाम हो गया क्या? टॉलुइन। क्या नाम हो गया? टॉलुइन। बात क्लियर है? अगला कह रहा कि क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्रिया हम करते हैं क्लोरोबेंजीन से ही। क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरोबेंजीन से करोगे C6H5Cl से करोगे, इसको ब्रेक करोगे तो C6 हो गया, H5 होगा और H5 पर प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया। तो यही वाला उस पे आके अटैक कर दिया तो दो बार बेंजीन ग्रुप जुड़ गया। तो दो बार जुड़ने को डाई या बाई बोलते हैं, फेनिल या बेंजीन बोलेंगे तो नाम हो गया डाई फेनिल या डाई बेंजीन। तो इसका नाम हो गया डाई फेनिल या डाई बेंजीन। अगला कह रहा है अगर हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया KCl से करते हैं, पोटेशियम साइनाइड से करते हैं तो क्या बनेगा? तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया KCl को चेंज करोगे KCl, तो KCl जो ब्रेक होगा वो K प्लस आयन और Cl माइनस आयन में ब्रेक होगा। तो ये Cl आयन उस पे आके क्या कर देगा? अटैक कर देगा। Cl आयन अटैक करने के बाद क्या होगा? ये Cl उस पे आके जुड़ गया तो नाम होगा साइनोबेंजीन। क्या नाम होगा? साइनोबेंजीन। ठीक। अगला कह रहा है Cl2 से क्रिया करना। देखो Cl2 ब्रेक होगा किसमें? Cl आयन में। दोनों Cl आयन में ब्रेक हो गया। इसके साथ क्या लगा है? एनहाइड्रस AlCl3 जो कैटालिस्ट का काम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा जो ब्रेक करेगा तो Cl आयन में, तो ये दो जगह अटैक करेगा। एक कौन सा पोजीशन? आर्थो, और दूसरा कौन सा? पैरा। तो आर्थो पोजीशन पे बनेगा तो आर्थो नाम देंगे, पैरा पे बनेगा तो पैरा। तो देखो आर्थो पे बन रहा है तो आर्थो क्लोरीन दो बार लग रहा है तो डाई क्लोरो हो गया, उसके बाद बेंजीन हो गया। पैरा पोजीशन पे अटैक कर रहा है, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। अगर क्लोरो की जगह पे कोई और एलिमेंट लगा देते हैं हमने, कि जैसे यहां हमने Br लगा दिया तो हम क्या लिखते हैं? क्लोरो या पैरा क्लोरो, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। अगर उसी को आर्थो में कहते हैं आर्थो ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। अगर आयोडीन लगा होता तो क्या कहते हैं? आर्थो क्लोरो आयोडो बेंजीन। और फिर क्या कहते हैं? पैरा क्लोरो आयोडो बेंजीन। तो जो नाम इस पे जो यहां जुड़ा होगा जिससे आप रिएक्शन किए होगे उसी के नाम के अकॉर्डिंग, बस ये ध्यान रखना नाम अल्फाबेटिकली होना चाहिए। क्या होगा? अल्फाबेटिकली होना चाहिए, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। जैसे A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, तो इसी एक एक क्रम में क्या करना है? हमें उसे अरेंज करना होता। तो सारे के सारे एक समराइज हुआ, क्लोरोबेंजीन के सारे रिएक्शन हमने एक फ्रेम में पढ़ लिया।